हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ है जो फॉरेक्स पेयर को इम्पैक्ट करेंगी। अगर आप देखें ट्यूसडे सबसे ज़्यादा जो कैड में न्यूज़ देख रहे हैं आप, सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर है जो कि डिपेंड करता है कि आगे कैड को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन को कट करना है या बढ़ाना है। तो ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद यूएसडी के ऊपर जीडीपी के नंबर है जो कि क्वार्टरली आते हैं और इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। और फ्राइडे अगर आप देखें तो पीसी प्राइस इंडेक्स, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो तीन न्यूज़ हैं जो मेजर हैं जो आने वाले हफ्ते में पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगे। अब चलिए देखते हैं करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो इस टाइम पर अगर आप देख रहे हैं जापानीज येन पूरी तरीके से वीक चल रहा है। जो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, अगर बैंक ऑफ जापान इंटरवेंशन नहीं करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे जापानीज येन पूरी तरीके से वीक ही चलेगा। गोल्ड में भी हमें थोड़ी वीकनेस मिली है जो हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। और अगर हम स्ट्रेंथ में देखें तो कैड, ओजी और यूएसडी में थोड़ी स्ट्रेंथ अभी भी स्टिल चल रही है और यूरो, जीबीपी और एनजीडी और स्विस फ्रैंक अभी न्यूट्रल यहाँ पर चल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बेस पे हमें क्या सेटअप मिल सकते हैं। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट में हम अभी इसी रेंज के आसपास हैं और इसी रेंज में आप यहाँ पर बाय कीजिएगा। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली आप देखें, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ गई, इस लेवल को भी ब्रेक किया और ऊपर गए और फिर यहाँ से फिर हम डाउन के लिए नीचे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आप देखिए मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ गई और ये जो रेसिस्टेंस एरिया है, मार्केट शार्प मूवमेंट यहाँ की तरफ दी है। अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा, मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड करती है स्टिल हम बाई के लिए जा सकते हैं। टारगेट में कहूँगा ज़्यादा बड़े मत रखें, इसके बीच में या मैक्सिमम यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, डाउन नीचे की तरफ जाते हैं, तो मूवमेंट आप देखेंगे 2290। इवन इस लेवल से भी हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकती है, क्योंकि गोल्ड में थोड़ी वीकनेस यहाँ पर चल रही है और यूएसडी अपनी स्ट्रेंथ स्टिल बनाए हुए है। ये लेवल जब तक ब्रेक होता है तभी हम डाउन के लिए जाएंगे और हमारे लिए जो रेसिस्टेंस यहाँ पर आ जाती है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम ऊपर की तरफ गोल्ड में रैली करेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया लास्ट वीक की मार्केट यहाँ से अब करेक्शन करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। या तो हम पहला लेवल या सेकंड लेवल यहाँ तक जा सकते हैं और उसके बाद मार्केट में डाउन की मूवमेंट देखेंगे। आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल के पास गई और फिर यहाँ से करेक्शन करते हुए मूवमेंट नीचे की तरफ आई है और टारगेट जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पर आई है। अब नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगर आप अभी यहाँ पर देखें, मार्केट इस लेवल को यहाँ पर दोबारा से आ चुकी है और इस लेवल को हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, अगर ब्रेक करती है तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.06097 का लेवल। और अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, स्टिल आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1.075 यहाँ तक का टारगेट। मार्केट अभी इस रेंज के अंदर यहाँ पर रह सकती है। ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1.084 का लेवल। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। सेम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट करेक्शन करेगी, ऊपर की तरफ जा सकती है। आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय देखिए, टारगेट यहाँ पर और फिर इस लेवल से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गई और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आई है। इवन प्रीवियस लो को भी हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक का टारगेट जीबीपी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, मार्केट ने इस प्रीवियस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया और नीचे की सपोर्ट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम मार्केट में ये देखना चाहेंगे, मार्केट यहाँ पर करेक्शन जाती है, इस लेवल को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ, हम और नीचे लोअर पुल बैक दें 1.254। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और इस लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर हम डाउन की तरफ नीचे की तरफ जाएं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी में देखें तो मार्केट यहाँ पर थी और एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि या तो लेवल ब्रेक करेंगे डाउन जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से बाय कीजिएगा टारगेट यहाँ तक और फिर इस लेवल से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने पूरी रैली दी, इस लेवल के पास गई और अब फिर यहाँ से हम रिजेक्शन करके नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक ओजी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, तो अभी अगर आप देखें तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर आ चुकी है और इस लेवल को अगर हम होल्ड करते हैं तो स्टिल हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं 66,800 तक का लेवल या 67 तक का लेवल। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 65, क्योंकि ओजी में स्टिल अभी स्ट्रेंथ और स्टिल हम यहाँ पर बाय की मूवमेंट देख सकते हैं।
नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी में मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे। पर एनजीडी यूएसडी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है जो बाकी पेयर्स में आपने देखी होगी, तो ये पेयर इतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीक आप एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे है और करेक्शन करते हुए स्लोली नीचे की तरफ हम यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा इस लेवल के आसपास, और अगर ये चैनल ब्रेक होता है तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे और टारगेट देख सकते हैं ऊपर की तरफ 61,800 या मैक्सिमम 6,222 के आसपास। ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती अभी मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूँगा और टारगेट नीचे की तरफ। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसी चैनल के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड, अगर यहाँ पर आप देखें मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी क्योंकि हम एक चैनल में चल रहे हैं और एक्जैक्टली आप देखें मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर आ चुकी है और इस लेवल पर मैंने बताया था हम ऑब्जर्व करेंगे अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपके लिए एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी और अब हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल के आसपास है और इस चैनल के अंदर हम डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रहे हैं। हमें ये देखना होगा मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करती है तो हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप चैनल को ब्रेक कर दे तो। इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 136 का लेवल, नहीं तो स्टिल यूएसडी कैड दोनों ही पेयर अभी स्ट्रेंथ में चल रहे हैं, इसलिए कुछ खास मूवमेंट आपको नहीं मिल रही है। मार्केट पेयर जो है अभी साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट पेयर देखिए गाइस यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम कंटिन्यूस रैली करेंगे अनलेस यहाँ पर बैंक ऑफ जापान की इंटरवेंशन हो। तो यहाँ पर आप बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखिएगा अनलेस यहाँ पर बैंक ऑफ जापान यहाँ पर हैवी बाइंग करे जापानीज पेयर के लिए। और आप देखिए कुछ यहाँ पर मूवमेंट नहीं आई, कुछ खास ऐसी बड़ी मूवमेंट नहीं थी जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर आप 2 वीक्स पहले आपने देखी थी। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस रैली करी और हम 160 के लेवल पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर आप देखिए जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है। अगर जब तक जापानीज येन यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं करेगा स्टिल हम यहाँ पर रैली ही करेंगे। कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिए, इस लेवल को भी ब्रेक करे बाय कीजिए, रैली के साथ चलेंगे। जब तक इतनी बड़ी मूवमेंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नहीं आती है अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। कुछ भी पुल बैक मिले आप बाय कर सकते हैं, अगर ये इंटरवेंशन होती है तभी हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल के आसपास और टारगेट यहाँ पर सेम जापानीज येन जब तक इंटरवेंशन नहीं करता आप इसमें कंटिन्यूसली रैली बाय कर सकते हैं। मंडे वेबिनार में भी मैंने बताया था कि मैंने इसमें बाय किया था और ये हमारा टारगेट था। एक्जैक्टली मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप चल रही है और इवन अब रैली को कंटिन्यू कर रही है। तो सेम जीबीपी जापानीज येन में भी यही मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं, प्रीवियस हाई को भी हम ब्रेक कर चुके हैं। कुछ भी आपको पुल बैक मिले आप बाय कर सकते हैं। 204 तक का लेवल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। अगर कुछ इंटरवेंशन होती है 200 का लेवल, ये लेवल ब्रेक होते हैं तभी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो आप अभी इसमें बाय के लिए ही अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दोनों ही पेयर में अभी स्ट्रेंथ चल रही है और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था जिसको स्विस फ्रैंक ने अभी यहाँ पर कट किया है। तो आप देखिए मार्केट में मैंने आपको बताया था इस लेवल को ब्रेक करें तो डाउन जा सकते हैं, वहाँ तक हम नहीं गए। यहाँ से मार्केट ने जैसे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है एकदम से पुल बैक ऊपर की तरफ लिया है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि स्विस फ्रैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट की डिसीजन को कट किया है तो यहाँ पर वीकनेस और मिल सकती है। यूएसडी अपने इंटरेस्ट रेट को अभी बनाए हुए हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पुल बैक मिलता है नीचे की तरफ, मैं कहूँगा आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 89825 या फिर इवन मैक्सिमम 91 के आसपास का लेवल। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी, यहाँ पर आप देखें तो मार्केट यूरो पूरी तरीके से डाउन चल रहा है और जीबीपी में भी अब वीकनेस आ रही है। तो इसी वजह से आप देखें तो मार्केट इसी लेवल पर साइडवेज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ खास अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर नहीं मिली, ये पेयर पूरी तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यूरो जीबीपी में हम यहाँ पर स्ट्रेंथ लेवल पर है और इस लेवल के आसपास है, इस रेसिस्टेंस पे। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम बाय की अपॉर्चुनिटी जाएंगे 84,905 या 85,223 का लेवल, नहीं तो स्टिल आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर ये ब्रेक होता है तो हम डाउन की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 84 का लेवल। यूरो जीबीपी दोनों ही वीकनेस यहाँ पर चल रही है तो हमें कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। देखते हैं मार्केट यहाँ से करेक्शन ऊपर की तरफ जाती है या नीचे, हम दोनों पेयर को ऑब्जर्व करेंगे। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और हमारा मंडे लाइव वेबिनार रहेगा 9 PM, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इनकेस आपकी कोई क्वेश्चन हो या किसी और पेयर को आप एनालाइज करना चाहें। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।